अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक लफ्ज़ फरमाया, बड़ा अजीब व गरीब। इब्ने अबी दुनिया की रिवायत है, एक मुस्तनद रिवायत है, और वो लफ्ज़ ये है, एक छोटा सा फ़िक्र है कि अल्लाह की नेमतों को शुक्र के ज़रिए कैद कर लो। अल्लाह की नेमतों को शुक्र के ज़रिए कैद कर लो। जो चीज़ कैद होती है वो जाती नहीं है। जो चीज़ कैद होती है वो अपनी होती है। कैसा अनोखा, जानदार, शानदार एक छोटा सा बोल है, सुनहरी बोल, कि अल्लाह की नेमतों को शुक्र के ज़रिए कैद कर लो। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ये इस उम्मत के पहले मुजद्दिद थे। अल्फ सानी, हज़रत मुजद्दिद अल्फ सानी, अल्फ कहते हैं हज़ार को, 1000 साल के बाद दूसरे मुजद्दिद आए, वो हज़रत शेख अहमद सरहिंदी, हज़रत मुजद्दिद अल्फ सानी जिसे कहते हैं। इस उम्मत के पहले मुजद्दिद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ थे। उनके ठीक 1000 साल के बाद हज़रत मुजद्दिद अल्फ सानी, सानी इसलिए कहते हैं, मुजद्दिद अव्वल थे, ये मुजद्दिद सानी थे, कि अल्लाह पाक जल्ल शानुहु की नेमतों को शुक्र से कैद कर लो। और मैं कहूँगा अल्लाह पाक की नेमतों को शुक्रगुजारी के जज्बे से कैद कर लो। मेरे बंदो, मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो, तुम्हारी नेमतें बढ़ा दो। इन तउद्दू नेमतल्लाहि, और अगर तुम मेरी नेमतों का शुमार करना शुरू कर दो तो तुम शुमारी नहीं कर सकोगे। रोज़ा एक नेमत है, फिटनेस के लिए, सेहत के लिए, नज़र की ताकत के लिए, सेहत की ताकत के लिए। मैं अपने भाई के साथ बैठा रोज़ाना इफ्तार कर रहा हूँ। 18 साल के बाद रमज़ान मेरा हवेली में गुज़रा। मेरा आबा व अजदाद का एक तारीख़ी पुराना शहर है। कुदरत ने मुझे यहाँ ले आया, अल्लाह का निज़ाम। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बहन भाइयों के साथ कुछ वक्त गुजारूं। तो मैं इफ्तार के बाद बैठा तो मेरे भाई साहब ने एक लफ्ज़ कहा, एक बंदे के बारे में कहा कि उसका सगा भाई कहते हैं मेरे भाई की आंखें भूखी हैं, आंखें भूखी हैं। उसकी बात को मैं इसलिए फ़ौरन समझ गया कि मैंने उसको आंखों से देखा, आंखों से देखा। वो क्या? मस्जिदों में अमूमन निकाह होते थे। किस्मत वाले अब भी मस्जिदों में निकाह करते हैं। किस्मत वाले लफ्ज़ कह रहा हूँ। मेरा अपना निकाह भी मस्जिद में हुआ था। मस्जिदों में निकाह होते थे। मस्जिदों में निकाह हो रहा, बोतलें दी, एक बोतल उसने पी ली, फिर इधर से हाथ लिया, वो डाले थे, दूसरी बोतल ले ली, तीसरी ले ली, चौथी ले ली, फिर उसको कहा ज़रा बोतल लेना, दूसरों के हाथ से बोतल ले ली। 8-10 बोतलें पी जाना किसी तकरीब में। वो एक 2-3 दोस्तों का ग्रुप था, खा जाना कोई हर्ज नहीं। कोई उनको नहीं बुलाता था। पता चला कि दावत बड़ी अच्छी है, वहाँ गया, उनको शर्मिंदा भी किया और उनको लान तान भी की, हम इस काबिल नहीं थे। एक दफ़ा मुझसे खुद कहने लगे मैंने 45 लेग पीस खाए। एक दफ़ा कहने लगे एक बकरा था पका हुआ, हम 3 दोस्तों ने कहा खा गए, क्या मसला है। फिर वो शख्स मेरे पास इलाज के लिए भी आए। वो आज दिल के मरीज़ हैं, फेफड़ों के मरीज़ हैं, जोड़ों के मरीज़ हैं, मोटापे के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, टेंशन के मरीज़ हैं, और पता नहीं किस किस चीज़ के मरीज़ हैं। मौला तेरा शुक्र है कि तूने हमें रमज़ान दे दिया। हम तो हरीस हैं, हम तो दस्तरखान पे टूट पड़ने वाले हैं। और फिर अगली बात उससे भी अजीब है, गर्मियाँ हो और रोज़ा हो थोड़ा खाया जाता है सिवाय पानी के।
بڑا بڑا حریص آدمی. یہ ہماری حویلی نا ایک چوک ہے یہاں محبت پر موڑ ہے. نواب محبت خان تھے عباسی خاندان کے بہاولپور کے, تو وہ ان کے نام پہ ہے. سامنے ایک محبت پر کی بستی ہے. میرے ایک جاننے والا ہے لالا غلام یاسین, دھوبیوں استری کا کام کرتا ہے. یاسین کہنے لگا کہ میرے پاس ان کا ایک دوست ہے جاننے والا, مناسب نہیں نام لینا, آئے. انہوں نے ایک بوڑھی جو ہے بوڑھی بھینس جو کسی قابل نہ رہے, گائے بیل وغیرہ دیہات میں وہ ذبح کیا جاتا ہے, پھر تندور ہوتا ہے, روٹیاں ہوتی ہیں. تو انہوں نے یاسین کو کہا کہ یاسین تو سالن ڈال کے ڈونگوں میں دیتا جا. سامنے بستی ہے حویلی کے, اس بستی کا نام ہے محبت پور بستی. تو اور تندوری 7 روٹیاں پکا رہے تھے. ایک صاحب آئے, میں ان کو جانتا ہوں, وہ یہاں محکمہ اوقاف میں ملازم ہیں, لیکن اکثر محکمہ کوقاف کہتے ہیں. انہوں نے سمجھا نا کوقاف کی پریاں ہوتی ہیں, کوقاف ہوتا ہے. میں جب بھی پوچھتا ہوں کہہ رہے جی بس اتنے سال رہ گئے محکمہ کوقاف کا ملازم. دربار پہ بیٹھے ہوتے ہیں, تلے پہ نا اس میں تالے پہ نا وہ ڈبہ پڑا ہوتا ہے, اس میں ہاتھ بجاتے ہیں کہ بھائی اس میں کوئی ڈالتے جاؤ پیسے, جو محکمہ اوقاف کی طرف سے وہ صندوق پڑا ہوا ہوتا ہے. تو وہ آئے, اس نے کہا کہ لالا یاسین بس جو کچھ جو 2 لقمے میری مقدر کے ہیں مجھے یہ دے دے. لالا یاسین کو پتا تھا کہ خوش خوراک آدمی ہے. انہوں نے بڑا ڈونگا بھر کے دے دیا, ڈش بھر کے دے دی سالن کی. روٹیاں بے بہا پڑی ہوئی تھی, کھاتا گیا, اور بھر کے دے دی, کھا لی, اور بھر کے دے دی, کھا لی, پتہ نہیں کتنے کھا لی. اس دوران جو صاحب دعوت تھے انہیں خیال آیا اور وہ چینی کا اور برف کا شربت بنا کے ٹھنڈا لے آئے یاسین کے لیے. یاسین نے ایک گلاس پیا اور اس نے کہا 7 دوست بیٹھا ہے, اس کو کہا کہ تو بھی پی لے. اس نے کہا بھائی جان میں درمیان میں پیتا ہوں, میں ابھی نہیں پیتا. یاسین کو غصہ آیا, اتنی ڈشیں کھا چکا ہے, ابھی بھی اس کا درمیان نہیں آیا کہ لالا میں آدھا لے پینا ہونا. ابھی بھی اس کا جو ہے ابھی درمیان میں نہیں آیا, اس کا درمیان کب آئے گا؟ تو یاسین نے کچھ تھوڑی سی بات کر دی, اس کو غصہ آ گیا کہ بلاتے ہو, میری بے عزتی کرتے ہو, ابھی میں کھانے کے لیے بیٹھا ہی تھا, ابھی کھانے کے لیے بیٹھا ہی تھا. اور یاسین نے مجھے کہا شربت پی. میں درمیان میں پانی نہیں پیتا بھائی, صحت کے لیے نقصان دہ ہے. مولا تو نے کتنا تیرا شکر ہے, تو نے ہم حریصوں کو جو اپنی صحت کو برباد کر رہے ہیں, گردوں کو برباد, جگر کو برباد اور اپنا سب کچھ برباد کھا کے کر رہے ہیں. حکیم سعید صاحب ہمدرد والے تھے, بڑے ولی تھے, اللہ کے نیک بندے تھے. ان کے پاس گومل یونیورسٹی کا وائس آیا, وائس چانسلر. مریضوں کی لائن لگی ہوئی تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا یہ فکرہ, یہ بول, یہ یاد رکھیے گا جو میں نے بیان کیا ہے, اور سدا اپنی دل کی تختی پہ ہمیشہ تخت نشین رکھیے گا. وہ آئے تو پوچھا حکیم صاحب یہ کس چیز کے مریض ہیں؟ اب حکیم سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنیے. فرمائے یہ جو اس سے پہلے آئے تھے وہ, جو اس کے بعد آئیں گے وہ, یہ سب کھانے کے مریض ہیں. یہ جو اس کے بعد پہلے آئے تھے وہ, جو اس کے بعد آئیں گے وہ, یہ سب کھانے کے مریض ہیں, یہ سب کھانے کے مریض ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیری انعام رحمت ہے, تو نے ہمیں رمضان دے دیا, کچھ تو پرہیز ہو گیا. بار بار دل چاہتا ہے میں پانی پیوں, لیکوڈ پیوں. گرمی ہے, موسم میں حدت ہے, کہیں ایسے ملک بھی ہیں جیسے ساؤتھ افریقہ کا, یہاں سخت گرمی وہاں سخت سردی, اور ملک بھی ہیں تھوڑے اکثر گرمی, لمبے روزے. روزہ نعمت بن کے آیا ہے, روزہ سعادت بن کے آیا ہے, روزہ فٹنس کا راز بن کے آیا ہے. پوری دنیا کی سائنس اس وقت روزے کے اوپر ریسرچ کر رہی ہے کہ روزے کے میڈیکلی اور نفسیاتی فائدے کیا ہیں. اور یہاں تک ریسرچ ہے, یہ میں نے اپنی کتابوں میں اس کے حوالے لکھے ہیں, یہ حوالے میں 1997 میں لکھ چکا ہوں.
आज से 20-22 साल पहले, वो लिखा है बाकायदा कि जो शख्स रोज़ा रखेगा पागल नहीं होगा। रोज़ा रखने वाले की मेमोरी, याददाश्त लाजवाब रहेगी। रोज़ा रखने वाले की नज़र इतनी तेज़ होगी कि रात के अंधेरे में चींटी को चलता देख लेगा। और रोज़ा रखने वाले का पेट नहीं बढ़ेगा, रोज़ा रखने वाले के जिस्म से चर्बी नहीं निकलेगी। और रोज़ा रखने वाला जोड़ों और पट्ठों के दर्द में मुब्तला नहीं होगा। और रोज़ा रखने वाला हमेशा सेहत की फिटनेस पाएगा, सेहत के राज पाएगा। दिल के अमराज, शुगर और हाई ब्लड प्रेशर जैसी आलमी इंटरनेशनल बीमारियों से रोज़ेदार बचा रहेगा। पूरी दुनिया इस रोज़े पे तहकीक कर रही है और हमने रमज़ान के पाते ही शुक्र किया और उस शुक्रगुजारी पे अल्लाह की जो नेमतें मिली उनको कैद कर लिया और उनको अपना बना लिया। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें इतनी नेमत दे दी कि इतना रोज़ा और इतना तेरी रहमत और कमाल और इतना तेरा फजल और इतना तेरा करम। बेहतरीन रोज़ेदार वो है जो रोज़ा रखे और उसकी तबीयत कुछ ढीली हो जाए और उसका वज़न कम हो जाए। हाँ, ये जितने भी बोलने वाले हैं, सिंगर, आवाज़ों के परिस्तार, आवाज़ों के शाहकार, आवाज़ों के फनकार, ये बहुत कम खाते हैं, बहुत कम खाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो मैदा है ये हमारे फेफड़ों को जकड़ लेता है और हमें सब कुछ फेफड़े और आवाज़ चाहिए। मैं आपको एक अनोखी बात बताऊं, हमारे घर के साथ यहाँ की एक दो फनकाराएं थीं, वो रहती थी टीवी में और जो है उनके प्रोग्राम अक्सर आते रहते थे, रेडियो में उनके प्रोग्राम आते रहते थे। मेरी वालदा रहमतुल्लाह अलैह के मिजाज में था कि वो उनको अमाल, तस्बीहात, ज़िक्र में जोड़ती थी तो उनके घर हदिया भेजती थी। मैं उनके घर हदिया देने जाता था। मैंने उनके घर में बहुत सी चीज़ें सीखी, एक रोज़ा भी सीखा। मैंने जाके रखा ना तो उनकी अम्मा थी बूढ़ी जो उन्हें सिखाती थी, रियाज कहते थे उसे, रियाज, तबला, सारंगी, हारमोनियम और पता नहीं क्या कुछ। वो कहती थी, बेटा मैं तो रोज़े नाला, मारवाड़ी ज़बान बोलती थी वो माई, मारवाड़ी ज़बान। वो कहती थी, बेटा मैं तो रोज़े के साथ हूँ। अम्मा आप रोज़े के साथ, रमज़ान तो नहीं? मैं छोटा बच्चा, मुझे क्या पता कि नफली रोज़े भी होते हैं। अम्मा रमज़ान तो नहीं। कह रहे बेटा हमारे ना फ़न के लिए खाली पेट रहने से आवाज़ बहुत अच्छी निकलती है और पेट भर जाए तो आवाज़ हमारी भराई भराई होती है, भराई भराई, भारी भारी। दुनिया का फ़न सीखने वाले अपनी पेट को खाली रखते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने वो आवाज़ देनी है जिस आवाज़ को नापसंदीदा आवाज़ कहा गया है। और अल्लाह के यहाँ हाज़री और हुजूरी और अल्लाह के यहाँ कमाल पाने के लिए, अल्लाह के यहाँ कमाल पाने के लिए क्या वो आवाज़ हमारे यहाँ नहीं चलेगी जो खाली पेट हो? और अल्लाह के यहाँ उस आवाज़ की महबूबियत और मकबूलियत होगी जो खाली पेट आवाज़ होगी। या अल्लाह तेरा कितना एहसान है, मौला तेरा कितना शुक्र है, तूने 11 महीने जो है हमें इजाज़त दे दी, खाओ पियो, पर एहतियात से चलो। अगर एहतियात नहीं भी कर पाते, आओ मैं तुम्हें एक एहतियात का एक पैमाना देता हूँ, एहतियात का ज़माना देता हूँ, एहतियात का महीना देता हूँ, इसमें खा लो। पर ऐसा करना सहरी के बाद ना खाना, चाहे जितनी भूख हो, और फिर इफ्तारी करते हुए इतना ना खाना कि रात को हमारी इबादत और नवाफिल और तस्बीहात और तरावी के लिए खड़ा होना मुश्किल हो जाए। और गर्मी वाहिद वो मौसम है जहाँ जितना ज़्यादा पका हुआ हो, अगर एक दिन खा भी लेगा ज़्यादा, दूसरा दिन अपने आप को तौबा करवाएगा, खुद ही तौबा करवाएगा, खुद ही तौबा करवाएगा।
कि नहीं ज़्यादा खाना। ये कम खाना हमारी सेहत के लिए, हमारी तंदुरुस्ती के लिए, हमारी फिटनेस के लिए, ये कम खाना। दुनिया के जितने खिलाड़ी हैं उनको फाके कराए जाते हैं, रेसर फाके कराए जाते हैं, फनकार फाके कराए जाते हैं, थोड़ा सा खिलाया जाता है, फाके कराए जाते हैं। दुनिया के जितने सुराग रस्सा हैं फाके कराए जाते हैं। हत्ता के कुत्तों को सुधाने के लिए, बंदरों को सिखाने के लिए, जानवरों को सिखाने के लिए भूखा रखा जाता है। क्यों? भूखे रहने के बाद वो बात मानते हैं, पेट भरने के बाद बात नहीं मानते। जो मनवाया जाता है, ऐसे चलना है, ऐसे बैठना है, बंदर को, कुत्ते को, देख तेरा टारगेट नशा है, खतरनाक चीज़ है, बम है, या कोई ऐसी चीज़ है जिससे इंसानियत को नुकसान हो सकता है, तूने वो सूंघना है, वो सूंघना है। हमारे मुल्तान के एक दोस्त हैं, मैं एक दफ़ा गया मुल्तान, तो मुझे कहने लगे सारा दिन मसरूफ़ है, मैं तुझे रिलैक्स करूँ। पकड़ के उनका एक कैरी डब्बा है, कैरी डब्बे में मुझे ले गए, वो ले गए मुजफ्फरगढ़, आगे ले गए कोई काले वाला खूह, पता नहीं कहाँ, रात में वहाँ मुझे ले गए। अच्छा, मुझे पता नहीं, आगे ना डब्बे में एक कोई नस्ली कुत्ता था, उसका बच्चा भी था। कहीं से ना गुलाब जामुन ले लिए। अब मैंने देखा ना तो वहाँ एक बड़ा कुत्ता था, उसने उन्हें सूंघा तो मैं तो सहम गया। तो उन्हें कहने लगा मेरे दोस्त हैं, इन्हें कुछ नहीं कहना। उसने दूर से मुझे सूंघा और मुझे अपनी दुम हिला के ओके का काशन दे दिया, भी तू ओके है। मैं खैर चारपाई पे ऊपर पाँव रख के, अंधेरा, गांव देहात, गर्मी, मैं बैठ गया। अब इसने डब्बा निकाला गुलाब जामुन का, रसगुल्लों का, और उस छोटे से बच्चे कुत्ते को बुलाया, इधर आओ, बैठ जाओ यहाँ। वो बैठ गया, सामने डाला और डाल के कहना नहीं खाना। ऐसे आगे बढ़े, तुम्हें कह दिया नहीं खाना, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, तहजीब सीखते हैं। अब वो बेचारा फिर ऐसे आगे बढ़े, देखो बैठ जाओ, और बैठ गया। ज़बान उसकी बाहर निकली हुई, आंखें उसकी गुलाब जामुन के, उसकी मीठे के ऊपर। अब फिर बढ़े, देखो एक दफ़ा कह दिया चुप करके बैठे रहो, ये यहीं रहेगा, मैंने नहीं हटाना। तरसा के हत्ता कि मैं उकता गया। मैं क्या, मैं दे दो बेचारे को, मेहरबानी करो। कह रहे हकीम साहब आपको क्या पता, इसने जाके खरगोश पकड़ना है, मैं इससे इसकी चाहते छीन रहा हूँ, इससे इसकी लज्जतें छीन रहा हूँ, इससे इसका गुराना, इससे इसका झपटना, इससे इसकी खूनखारी और इससे इसकी तबीयत और मिजाज छीन रहा हूँ एक रसगुल्ले गुलाब जामुन पे। मेरा हुक्म मानना इसको आ जाए और भूखा रहना इसका मिजाज का हिस्सा बन जाए। क्यों? इसने जंगल में रहना है और जंगल में मीलों सफ़र करना है, खुद कुछ नहीं खाना और शिकार हमें पकड़ के ला के देना है और फिर तरसती आंखों से हमें देना है। उस शिकार के बचे हुए पर या पाँव या उसका कोई सर वगैरह हमने इसको दे देना है, इस पे गुजारा करना है, हमने इसको सिखाना है। हमने शिकारी कुत्ते तैयार करने हैं। ये शिकारी कुत्ता है, नस्ली है, छोटी सी इसकी कमर है और ये गोली की तरह भागता है। खरगोश से ज़्यादा इसकी रफ्तार, हिरन से ज़्यादा इसकी रफ्तार है और ये मैं इसको तैयार कर रहा हूँ। मेरा अल्लाह कहता है जन्नत की नेमतों के लिए मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ, आओ थोड़ा सा मेरी खातिर भूख, प्यास, फाका, फ़क्र, तंगदस्ती मेरी खातिर कबूल कर लो। मैं तुम्हें जन्नत की नेमतों के लिए तैयार कर रहा हूँ, आओ आओ तो सही, जन्नत की आला नेमतों के लिए मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। बस इस रोज़े को शुक्रगुजारी के जज्बे से लेना और फिर इस शुक्रगुजारी में तुम्हें बड़ी नेमतें मिलेंगी। वो शुक्रगुजारी से उस नेमतों को कैद कर लेना, अपना बना लेना। क्यों? शुक्रगुजार के पास नेमतें ठहरती हैं, ना शुक्र के पास नेमतें नहीं ठहरती। ये हमें दिया है इफ्तार के लिए, ये दिया है रोज़ा खोलने के लिए, ये खाने को दिया है। यहाँ इसलिए आए थे आके मजदूरियाँ करें, धक्के खाएं, ना कोई आराम है ना कोई सुकून है।
नाशुक्री से नेमतें छिन जाती हैं। मेरा अल्लाह कहता है ठीक है तू ज़रा चला जा, तेरी जगह हम किसी और को ले आएंगे। कुत्ता तैयार हो गया शिकार के लिए और वो हमें हलाल शिकार ला के देता है। मुहद्दिसीन ने यहाँ तक लिखा है कुत्ते को खरगोश के पीछे भगाओ, गौर से सुनिएगा। और वो शिकार के करीब पहुंचे, उसको इशारा करो कि शिकार छोड़ दे, और वह शिकार छोड़ दे। समझ लो कि उसकी आदत ख़त्म है। अब उसका शिकार जो लाएगा अगर ज़ख्मी नहीं है खुद ज़बह करो तो हलाल है। बाज, उकाब, शाहीन, शिकरे को छोड़ो। जब वो परिंदे के करीब पहुंचे, फाख्ता के करीब पहुंचे, तो समझ लो कि उसका शिकार जायज़ है, और अगर वो झपट पड़ा तो वो शिकार हमारा नहीं है। भूख के नाम पे, प्यास के नाम पे मेरे अल्लाह को क्या चाहिए? उसके ख़जाने भरे हुए, दौलत में, इज़्ज़त में, रिस्क में, सेहत में, बरकत में, उसके ख़जाने भरे हुए, उसके ख़जाने भरे हुए। भूख के नाम पे मेरा अल्लाह खुश होता है क्या? जो खिला के खुश होता है, जो पिला के खुश होता है, जो बंदों को कहता है मेरे बंदों को खिलाओ मैं खुश होऊंगा, मेरे बंदों को पिलाओ मैं खुश होऊंगा, मेरे बंदों को पहनाओ मैं खुश होऊंगा, वो खुद भूख दे के खुश होता है क्या? नहीं। क़यामत के दिन होगा, लाइन लगी ही होगी, एक बंदा जन्नती से पूछेगा इधर आना भाई, वो आपको याद है दुनिया में मैंने आपको एक लुक़मा, एक घूंट, हाँ, वो आप रोज़ा रख रहे थे, वो आप इफ्तारी कर रहे थे, मैंने एक खाना खिला लिया था। यकीन जानिए खाना खिलाने वाले, खाना पकाने वाले, खाना उठाने वाले, बर्तन धोने वाले, उनकी खिदमत करने वाले क्या कमाल पाएंगे। तो अल्लाह से आज मेरी सिफारिश तो कर। जो रब एक लुक़मा खिलाने पे, जन्नत पे भेजने के बहाने ढूंढे, एक घोंट पिलाने पे बख्शिश के बहाने ढूंढे, वो कहता है सारा दिन ना घोंट पियो, ना खाओ, ना पियो। मेरा खुदा क्या नौज़ बिल्लाह ज़ालिम है? वो तो करीमों का करीम है, मागर्रा का बिरब्बिकल करीम। और फिर हम मियाँ दो करीम हैं, एक तरफ मेरा रब करीम है, एक तरफ मेरा मोहम्मद करीम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम तो दो करीमों के दरमियान हैं। ऐसा करीम और ऐसे करम की उसके ऊपर रहमतें और छाँव, ऐसा करीम जिसके करम की कोई इंतहा नहीं, जिसकी अता की कोई इंतहा नहीं, और जिसके फजल की कोई इंतहा नहीं। ऐसा करीम, ऐसा करीम। वो कहते हैं मेरे बंदे ये तेरे लिए है, ये तेरे नफ़े के लिए है, ये तेरी राहत के लिए है। ये सारा भूख, ये सारी प्यास, आज की साइंस कहती है रोज़ा नेमत है, उम्र लंबी हो जाती है, सेहत लंबी हो जाती है, सांसें बेहतरीन आती हैं, घुटने, पट्टे, मिजाज, आसाब ठीक होते हैं। और सारी साइंस कहती है जिसने पागलपन से बचना हो और पागल खाने बंद करवाने हों, जो कि आज बड़े मुल्कों के हर शहर का हिस्सा हैं, तो रोज़ों पे लाओ, फाकों पे लाओ, कम खाने पे लाओ। सारी साइंस ये कहती है। अल्लाह तेरा शुक्र है, हम तो हरीस थे, हम तो खाने को ज़िंदगी बना ली थी। मैं एक तज्जिया कर रहा हूँ बहुत अरसे से। आप ज़रा सोचें मेरा तज्जिया क्या ठीक है? मैं बहुत अरसे से एक चीज़ देख रहा हूँ। मेरा बचपन जिन गलियों में गुजरा था, वो गलियाँ दो चीज़ों का हिस्सा बन गई हैं, उनमें मार्केटें बनी हैं। और मार्केटें सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक कपड़े सिंगार की और एक खाने पीने की। गलियां वीरान होती थी। मैं जा रहा था तो उस गली से मुझे डर आता था। दूध लेने जाता था, एक साहब थे, उनके घर से दूध लेने जाता था, और अम्मा रहमतुल्लाह अलैह भेजती थी, और बाज़ औक़ात अकेला होता था तो उस गली से डर होता था। और मगरिब के बाद, ये नहीं है इशा के बाद। आज वो गली सारी की सारी मार्केट है, घरों के अंदर तंग गलियों में मार्केट है, और मार्केट में सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक पहनना है, एक खाना है। पहनना और खाना, दो चीज़ों का काम है सिर्फ। या अल्लाह,
ہم نے تو اپنے ساتھ اتنا ظلم کر لیا اور اتنی زیادتی کر لی کہ ہم نے اتنا اپنا برباد کر دیا، اپنی صحت۔ پوری دنیا کی میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کھانے پہ کنٹرول کر لو، ہسپتالیں خالی ہو جائیں گی۔ کھانے پہ کنٹرول کر لو، ہسپتالیں خالی ہو جائیں گی۔ ایک انوکھی ریسرچ بتاؤں، موجودہ کرونا کی لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ گھروں میں بند رہے اور وہ کھانے کا نظام بند رہا، بیماریاں عادی ہو گئیں، ہسپتالیں ختم ہو گئیں، ڈیتھ ریٹ کم ہو گئے۔ کراچی میں ہر مہینے 2800 سے 3200 بندے مرتے تھے، اس مہینے کی ریشو 666 کی ہے، ڈیتھ ریٹ کم ہو گئے۔ گھر میں بند رہے، بس جو میسر سادہ تھا وہ کھا لیا، مرا کوئی نہیں ہے برن ہونے سے، بھوک سے کوئی نہیں مرا۔ معلوم ہوا کہ وہ بھوک سے کوئی نہیں مرتا۔ یہ باہر کی کھانے پینے کی چیزیں ختم، ہوٹلنگ ختم، لوگوں کی صحت، لوگوں کی تندرستی۔ ہم اپنے بادشاہوں کو کہتے ہیں ہمیں بند کر دیا، میں کہتا ہوں اللہ جو کرتا ہے خیر کرتا ہے۔ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ایویں سجن واہ واہ تے اوویں سجن واہ واہ۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے رمضان دے کے ہماری غذاؤں کو سادہ کر دیا، اور پھر اپنے اوپر ظلم اگلا جو کرتے ہیں رمضان میں اپنے دسترخوان پہ رنگ برنگی مٹھائیاں، سموسے، پکوڑے، پتنی کچوریاں، کیا ہم سمجھتے ہیں شاید یہ رمضان کا حصہ ہے۔ عام دنوں میں کھائیں نہ کھائیں لیکن رمضان میں تو یہ لازم حصہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحت دینا چاہتا ہے، میرا رب ہمیں تندرستی دینا چاہتا ہے رمضان کے نام پہ، میرا اللہ روزے رکھوا کے ہمیں فٹنس کے راز دینا چاہتا ہے، اللہ روزے رکھوا کے ہمیں لمبی عمر دے کے اور طویل کہ اپنے پوتوں پوتیوں کو دیکھیں، صحت مند رہیں۔ اللہ ہمیں یہ زندگی دینا چاہتا ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں یا اللہ ہم سے یہ روٹی نہ چھین، یہ کھانا نہ چھین، یہ غذا نہ چھین، یہ چیز نہ چھین۔ ہم چیخو پکار کرتے ہیں اور پھر ڈرتے ہیں کیا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ آج 5واں روزہ ہے، کچھ ہوا؟ ایسی خوف تھا، پریشانی تھی، کیا ہوگا؟ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہاں یہ ہے صحت مند ہو گئے، چربی کم ہو گئی، بلڈ پریشر، شوگر، اور شوگر کے مریضوں کو تو ویسے ہی کہتے ہیں کھائیں اور ورزشیں کریں اور اپنا پیٹ کم کریں، اپنا موٹاپا کم کریں، کم کھائیں، تھوڑا کھائیں۔ ساری سائنس اسی پہ آ گئی ہے، ساری سائنس فاقوں پہ آ گئی ہے، ساری سائنس روزوں پہ آ گئی ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، رمضان اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کے ذریعے اس کا شکر ہو، اور پھر اس شکر گزاری پہ جو نعمتیں میسر ہوں اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے رمضان کے نام پہ ہماری صحت، ہماری تندرستی اور ہماری خیر کے لیے یہ رمضان بھیجا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے۔ پوری دنیا فاقے کر کے صحت پا رہی، تو فاقے بھی دے رہا، رضا بھی دے رہا، اور فرشتوں کی آمین بھی دے رہا، اپنا دیدار بھی دے رہا، ہر رات کو پہلے رمضان پہ آ کے منادیاں بھی دے رہا، اور ہماری جھولیاں بھی بھر رہا۔ مولا کیا کمال ہے، وہاں تو صرف سائنس کے نام پہ جو فاقے کریں اس پہ تو صرف فاقے ملے، یہاں تو بھی ملے، تیرا حبیب ملے، اس کا عشق ملے، اس کا پیار ملے، صحت ملے، روح ملے، روحانیت ملے، نور ملے، نورانیت ملے، وجد ملے، وجدان ملے، اور دعاؤں کے کیف ملے، کیفیات ملے، اور اللہ سارا سوز و ساز ملے۔ سبحان اللہ، آم کے آم اور گٹھلیوں کو دام، اور سبحان اللہ تو نے ہمیں رمضان کتنا مبارک دے دیا۔ اس رمضان کے اس شکر پہ اللہ کی نعمتوں کو اپنے قریب کر کے اللہ کی نعمتوں کو قید کر لیں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا کرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔
اے اللہ ہمارے رمضان کو قبول فرما، اس کو خیر، رحمت، راحت، عافیت کا ایمان کامل اور اخلاص کامل اور برکت کامل کا ذریعہ بنا، سدا اپنی محبتوں کو ہمارے قریب کر دے۔ اے اللہ تیری رحمت ہوگی، ہمارے کام بن جائیں گے، تیرا فضل ہوگا، ہمارا نظام چل جائے گا۔ اے اللہ سدا یہ روزے ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو ہم رمضان کی بے قدری کر بیٹھیں، اللہ ہمیں قدردانی عطا فرما، عافیت عطا فرما، آمین آمین برحمتک یا ارحم۔